नमस्ते। आज मैं आप लोगों से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति का वर्णन करने जा रही हूँ। आइए देखेंगे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचना। सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय हिंदी में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी को है। छायावादी काव्य का विरोध सरस्वती, विशाल भारत, सुधा, प्रभा जैसी पत्रिकाएं गोल बंद कर रही थी। ऐसे समय में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी कविता के समर्थन में एक समर्थ आलोचक बनकर सामने आए और उन्होंने तर्कपूर्ण एवं प्रामाणिक ढंग से छायावाद की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में करते हुए छायावादी काव्य की विशेषताओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सन 1931 में प्रसाद, निराला और पंत पर 3 पृथक पृथक निबंध लिखकर इन्हें छायावाद की बृहत्त्रयी घोषित किया। वाजपेयी जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों के नाम हैं हिंदी साहित्य 20वीं शती, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला। छायावादी कवि जब बद्रीनाथ भट्ट, बनारसीदास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा, हेमचंद्र जोशी, ललित किशोर सिंह जैसे छायावाद के कटु आलोचकों के प्रहार से कुंठित हो रहे थे, तब उन्हें वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी एवं डॉक्टर नागेंद्र जैसे समर्थ आलोचक अपने समर्थकों के रूप में प्राप्त हो गए। उन्होंने शुद्ध सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से छायावादी काव्य का मूल्यांकन किया तथा छायावादी कविता को हिंदी की महान उपलब्धि के रूप में निरूपित किया। वाजपेयी जी के आलोचनात्मक निबंधों में काव्य की गहरी सूझबूझ तथा विश्लेषण क्षमता का बोध होता है। काव्य की समीक्षा में उन्होंने प्राचीन मानदंडों का आधार ग्रहण नहीं किया। आधुनिक युग के कवियों के लिए वे रसवाद को बहुउपयोगी नहीं मानते। उनकी आलोचना मूलतः सौंदर्य का अनुसंधान करने वाली दृष्टि से संपृक्त है। उनकी मान्यता है काव्य के दोनों पक्षों का, कवि की संवेदना और उसकी अभिव्यक्ति का सामान्य विवेचन ही काव्य समीक्षा के लिए उपादेय हो सकता है। वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति से भिन्न है। वे रस संप्रदाय की अकर्मण्यता पर प्रहार करते हैं, इसलिए शुक्ल स्कूल से अलग हैं। वाजपेयी जी को सौष्ठववादी, स्वच्छंदतावादी या छायावादी समीक्षक कहा जाना उचित है। वाजपेयी जी की समीक्षा किसी वाद के घेरे में बंधी हुई नहीं है। वाजपेयी जी भले ही रस की कसौटी पर आधुनिक साहित्य को नहीं कसते, किंतु उन्हें रस विरोधी समीक्षक नहीं कहा जा सकता। नैतिक मूल्यों के पक्षधर होने पर भी वे सामाजिक मूल्यों के समर्थक हैं। भावात्मक निष्पत्ति और रूपात्मक सौंदर्य के विश्लेषण को वे समीक्षा के 2 प्रतिमान बताते हैं। मानव जीवन से जुड़ी हुई संवेदनाओं को ही साहित्यकार काव्य में प्रस्तुत करता है। अतः आलोचक का मूल कार्य उन संवेदनाओं को पकड़ना है। कवि की अनुभूति के साथ साथ वे उसकी अभिव्यक्ति के उपादानों की भी सम्यक परीक्षा करते हैं। भाव और संवेदनाओं में नवीनता रहने पर स्वयमेव नवीन भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वाजपेयी जी कवि की संवेदना एवं भाषा का गहरा संबंध स्वीकार करते हैं। जहाँ निराला,
पंत प्रसाद ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं एवं पत्र पत्रिकाओं में लिखे निबंधों से छायावादी काव्य की समीक्षा करते हुए अपनी कविता के मर्म से लोगों को परिचित कराया। वहीं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी एवं डॉक्टर नागेंद्र जैसे समर्थ आलोचकों ने अपनी समीक्षात्मक कृतियों से छायावादी काव्य को दृढ़ आधार प्रदान किया। वाजपेयी जी की आलोचना पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करने जा रही हूँ आगे। पहला जो है, छायावादी काव्य के सौंदर्य पक्ष का उद्घाटन करने के कारण आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा गया। दूसरा पॉइंट ये है, वाजपेयी जी ने अपनी आलोचना से छायावादी कवियों को तब प्रश्रय प्रदान किया जब बनारसीदास चतुर्वेदी, बद्रीनाथ भट्ट, हेमचंद्र जोशी जैसे लोग उनकी कविता की धज्जियां उड़ा रहे थे। तीसरा पॉइंट यह है, वाजपेयी जी रसवादी समीक्षक हैं, किंतु उनकी चेतना रस के विस्तार को महत्व देती है। चौथा पॉइंट यह है, आत्मानुभव एवं आत्माभिव्यक्ति को वे काव्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु वैयक्तिकता का समाज सापेक्ष रूप ही उन्हें ग्राह्य है। पांचवा पॉइंट यह है, भावात्मक निष्पत्ति और रूपात्मक सौंदर्य के विश्लेषण को वे समीक्षा के दो प्रतिमान मानते हैं। छठा पॉइंट यह है, मानव जीवन को वे संवेदन मूलक समग्रता में चित्रित किया जाना उपयुक्त मानते हैं। साहित्य में संवेदनाएं इसलिए अनिवार्य हैं क्योंकि उनका संबंध प्रत्यक्ष जीवन से है। सातवां पॉइंट यह है, उनका मत है कि भावों और संवेदनाओं की नवीनता स्वयमेव नवीन भाषा की मांग करती है। छायावादी सौंदर्य अनुसंधान करने के कारण ही उन्हें सौष्ठव समीक्षक कहा जाने लगा। आगे डॉक्टर रामविलास शर्मा के मार्क्सवादी चिंतन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने जा रही हूँ। डॉक्टर रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी समीक्षा। मार्क्सवादी समीक्षा का तात्पर्य उस समीक्षा से है जिसमें मार्क्स के सिद्धांतों को केंद्र में रखकर साहित्य की समीक्षा की जाती है। हिंदी में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 से हुआ, तब से ही मार्क्सवादी समीक्षा का प्रारंभ हिंदी में माना जा सकता है। मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग हैं, शोषक और शोषित। मार्क्सवादी समीक्षकों को प्रगतिवादी आलोचक भी कहा जाता है। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षकों में प्रमुख हैं शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत रॉय, डॉक्टर नामवर सिंह। मार्क्सवादी आलोचकों में डॉक्टर रामविलास शर्मा की दृष्टि सबसे अधिक पैनी, स्वच्छ और विश्लेषणात्मक है। वे साहित्यकार के लिए यह आवश्यक मानते हैं कि उसे वर्गभेद पर आधारित समाज की पहचान हो। वैचारिक स्तर पर रामविलास जी कहीं भी समझौतावादी नहीं हैं। वे कहते हैं, पार्टीजन साहित्यकार बनकर ही हम ऐसे साहित्य का निर्माण कर सकेंगे जो अगली पीढ़ियों के लिए मूल्यवान हो। डॉक्टर रामविलास जी की आलोचनात्मक कृतियों में प्रमुख है प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास, प्राचीन भारत का भाषा परिवार, भारत ने अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद। इन कृतियों से पूर्व उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन प्रारंभिक आलोचनात्मक कृतियों में उनका आक्रोश एक अक्खड़पन है, किंतु बाद की कृतियों में संयम, संतुलन और विवेक है। इनमें से उनकी आलोचना का केंद्र बिंदु यदि किसी एक कृति को मानना हो तो वह है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। कहीं कहीं रामविलास जी की समीक्षा में वर्ग संघर्ष एवं वर्गवाद आवश्यकता से अधिक महत्व पाकर उनकी समीक्षा शैली को विकृत कर देता है। रामविलास जी ने अपने प्रारंभिक आलोचना ग्रंथों में जो आक्रोश, साहस एवं अवसरवादिता दिखाई है वो परवर्ती काल में लिखे गए ग्रंथों में दिखाई नहीं पड़ती। इनमें संयम, संतुलन एवं विवेक की तीक्ष्णता है। डॉक्टर शर्मा की समीक्षा मार्क्सवाद के संकुचित दायरे में आबद्ध होकर बंधन में कसमसाती हुई विचारधारा जैसी प्रतीत होती है। उसमें विचारात्मक संघर्ष, वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति प्रमुखता से हुई है। निराला की साहित्य साधना में उन्होंने निराला की काव्य सर्जना, रचना प्रक्रिया, भाषा एवं उनके व्यक्तित्व के समग्र पहलुओं को उजागर किया और एक कवि के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, भाषा एक हथियार है जिससे हम प्रतिगामी की शक्ति पर प्रहार कर सकते हैं। क्रांति के लिए आवश्यक है अपनी शत्रुरूपी प्रतिगामी शक्तियों को पहचानना। समाज परिवर्तन में भाषा के महत्वपूर्ण भूमिका को मार्क्स ने पहचाना था। हिंदी में निराला जी ने भी भाषा के बंधन को तोड़ा और प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर हुए। तुलसीदास के काव्य में भी वे सामंत विरोधी मूल्यों की खोज करते हुए इस महाकवि को शोषितों के साथ जुड़ा हुआ बताते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के उन आलोचकों में हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के उन आलोचकों में हैं जो मार्क्सवादी चिंतन के प्रकाश स्तंभ हैं। उनकी आलोचना में यत्र तत्र आक्रामक मुद्रा है, क्योंकि जो उनके विचारों के प्रतिकूल हैं उस पर निर्मम प्रहार करने में वे चूकते नहीं। उन्होंने अपनी समीक्षात्मक कृतियों द्वारा प्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों को पहचानने की जो दृष्टि प्रदान की वो हिंदी की मार्क्सवादी समीक्षा को उनके द्वारा दिया गया सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता यह है, डॉक्टर शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक हैं। वे आदर्शवाद के विरोधी हैं तथा वर्ग संघर्ष एवं समाज में मनुष्य की आर्थिक स्थिति को समीक्षा पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। दूसरा यह है, उनकी प्रारंभिक आलोचनाओं में युवा आक्रोश एवं अक्खड़पन दिखाई पड़ता है, किंतु परवर्ती कृतियों में उनकी आलोचना अधिक संतुलित, संयम एवं विवेकपूर्ण हो गई है। तीसरा पॉइंट, रामविलास जी की कृतियों में लेखक की वैचारिक संरचना को पकड़ने का प्रयास किया गया है। 14 ये है, निराला की साहित्य साधना में उन्होंने निराला के व्यक्तित्व, उनकी काव्य यात्रा, काव्य सौंदर्य का तथ्यपूर्ण उद्घाटन किया। यही नहीं अपितु उनकी रचना प्रक्रिया, तकनीकी श्रेष्ठता तथा भाषा एवं भाव के सामंजस्य पर विचार किया गया है। 5वां यह है, रामविलास जी की आलोचना पद्धति में विचारात्मक संघर्ष, वर्ग चरित्र और वर्ग संघर्ष की पहचान की गई है। 6वां यह है, जो उनकी मान्यताओं के अनुकूल है उसे वे स्वीकारते हैं और जो प्रतिकूल है उस पर निर्मम प्रहार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगले वीडियो में जो आलोचना के जो विकास क्रम को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।